बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 12, क्लास सेकेंड ईयर, फर्स्ट टाइम का पेपर है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल आर नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, कीटोन बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बीटा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये ऑप्शन है ब्यूटानल, पेंटानल, बीटा ऑप्शन है एसिडल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो स्टूडेंट, जो डेल्टा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का वो सही ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसी तरह स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्मेशन ऑफ एन एसिडल्डिहाइड फ्रॉम एथानॉल इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन, ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, ऑल द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स आर इन लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट। तो इसका अल्फा वाला ऑप्शन सही होगा मेथानल, यानी फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो गैस फेज में है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं वो लिक्विड स्टेट में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन सही होगा, मेथानल। क्वेश्चन नंबर 5 है, फार्मलिन कंटेन वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ। तो स्टूडेंट, एक्चुअल में जो फार्मलिन है वो 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है। तो इसमें जो पानी होगा तकरीबन 52% है, और जो फॉर्मल्डिहाइड है स्टूडेंट वो होगा 40% और मिथाइल अल्कोहल होगा 8%। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका स्टूडेंट जो चार्ली वाला ऑप्शन है सही ऑप्शन है 52%। एक्चुअल में स्टूडेंट फार्मलिन को देखा जाए तो ये 50% वाटर कंटेन करता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड और 8% मिथाइल अल्कोहल। तो इसका स्टूडेंट चार्ली वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर्मेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड फ्रॉम एथानॉल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एथानॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिडल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड का ऐड होना एल्डिहाइड या कीटोन में इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो स्टूडेंट, ये किसकी मौजूदगी में टेक प्लेस करता है? तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का चार्ली वाला ऑप्शन है सोडियम साइनाइड एंड HCl। सोडियम साइनाइड और HCl चार्ली वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोनिल ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड जब रिड्यूस होते हैं तो कौन से रिएजेंट की जरूरत है? तो अल्फा वाला ऑप्शन है प्लाटियम, सोडियम, निकेल। बीटा वाला ऑप्शन है, चार्ली वाला ऑप्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो स्टूडेंट, इन तमाम की मौजूदगी में रिडक्शन पॉसिबल है। तो इसका स्टूडेंट जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। प्लाटियम हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन रिडक्शन करनी है निकेल कैटालिस्ट की मौजूदगी में, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तमाम के तमाम रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो स्टूडेंट डेल्टा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट, कौन से कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते? बहुत सारे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन था एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, और स्टूडेंट था ब्यूटानोन, और एक था 3-पेंटानोन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो चार्ली वाला ऑप्शन है 3-पेंटानोन। यानी स्टूडेंट इसके लिए शर्त है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए शर्त है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जिनके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो ऐसे कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, एसिडल्डिहाइड में हाँ कार्बोनिल कार्बन के साथ CH3 मौजूद है,
और इसी तरह कार्बोनिल कार्बन के साथ एसीटोन में 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, कम से कम एक होना जरूरी है। कार्बोनिल कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट 3 पेंटानोन में कार्बोनिल कार्बन के साथ CH2 ग्रुप मौजूद है, मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना, जो 3 पेंटानोन है आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, aldehyde combine with alcohol in the presence of dry HCl gas produces। तो स्टूडेंट इसका जो सही ऑप्शन है चार्ली वाला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का 1,1 डाईइथॉक्सी इथेन। तो इसका स्टूडेंट जो रिएक्शन है ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, इसका हमने 2 मोल इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई HCl की मौजूदगी में, तो हमारे पास स्टूडेंट ये प्रोडक्ट बनी। अगर आप इसको देखें तो ये पहली कार्बन है और ये दूसरी कार्बन है, 2 कार्बन वाली इथेन होती है। पहली कार्बन पे भी इथॉक्सी ग्रुप है, दूसरी पहली कार्बन पे एक और इथॉक्सी ग्रुप है, तो ये बन जाएगा 1,1 2 इथॉक्सी है तो डाईइथॉक्सी, और टोटल कार्बन 2 हैं तो ये क्या बनेगा, इथेन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट जो चार्ली वाला ऑप्शन होगा सही वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसिटल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड in the presence of K2Cl2O7 H2SO4 to produce। तो स्टूडेंट एसिटल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, K2Cl2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमाइड, एक्चुअल में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा तो 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो फार्मिक एसिड उससे बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला एसिड, तो 2 कार्बन वाला यानी एल्डिहाइड है तो उससे क्या बनेगा, डेल्टा वाला ऑप्शन स्टूडेंट सही ऑप्शन होगा, यानी एथानोइक एसिड भी बनता है और उसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का डेल्टा वाला ऑप्शन सही वाला ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी। एक्चुअल में बी से मुराद यानी एथानोइक एसिड लिखा हुआ है, यानी 2 कार्बन वाला एसिड एथानोइक एसिड है, और एसिटिक एसिड एथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो डेल्टा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, Which one of the following compound will react with Tollens reagent? तो स्टूडेंट टॉलन रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा या कौन से रिएजेंट हैं जो टॉलन टेस्ट दे सकते हैं, तो वो है स्टूडेंट एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का स्टूडेंट हमारे पास जो सही ऑप्शन है ए है वो है एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिल्वर मिरर इज गिवन बाय। सिल्वर मिरर कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देंगे, वो भी स्टूडेंट कौन से हैं, एल्डिहाइड हैं। तो इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो एल्डिहाइड्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडिशन ऑफ अल्कोहल इन कार्बोनिल कंपाउंड गिव एसिटल, द ज्योमेट्री ऑफ एसिटल इज। अगर स्टूडेंट आप इसको देखें क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो चार्ली वाला ऑप्शन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। क्यों स्टूडेंट, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड में अल्कोहल को ऐड करते हैं तो कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो sp3 हो जाती है। जब स्टूडेंट कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रही है, तो उस वक्त कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी या हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो होगी स्टूडेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी। तो चार्ली वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फेलिंग सॉल्यूशन इज। बीटा वाला ऑप्शन सही है, क्यूप्रिक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और टार्टारिक एसिड। यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड की जगह स्टूडेंट कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, और क्वेश्चन नंबर 15 का बीटा वाला ऑप्शन सही वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज यूज्ड एज एंटीपोलियो वैक्सीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन सही है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस में ये बात मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स आर डिफरेंशिएटेड बाय बॉन्ड लेंथ। इसका स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारे पास है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, प्लानर स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ, अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का चार्ली वाला ऑप्शन सही है, बॉन्ड लेंथ। क्यों स्टूडेंट,
क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है तो कार्बन की स्टूडेंट जो हाइब्रिड स्टेट होगी sp2 होगी। तो यानी दोनों में सेम है, कार्बन डबल बॉन्ड में भी और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में भी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी। दूसरा है प्लानर स्ट्रक्चर। जब स्टूडेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी प्लानर स्ट्रक्चर होगी, तीनों के तीनों बॉन्ड प्लेन में ही होंगे, तीनों के तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो प्लेन में ही बॉन्ड बनाएंगे। और उसका स्टूडेंट जो सी वाला ऑप्शन है वो है बॉन्ड लेंथ, जो सही ऑप्शन है। कैसे स्टूडेंट, ये वाली जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, तो जितना स्टूडेंट पोलैरिटी बढ़ती है बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी सी पोलैरिटी मौजूद है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के मुकाबले में। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे लार्ज है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, तो हम कार्बोनिल कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ के ज़रिए। तो सही ऑप्शन चार्ली वाला ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट क्वेश्चन हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। स्टूडेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट एक्चुअल में क्या है, आयोडीन को हम एक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनती है वो आयोडोफॉर्म बनती है। आयोडोफॉर्म यानी CHI3, ये येलो कलर का सॉलिड प्रोडक्ट बनती है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसकी वजह से हम कंपाउंड के अंदर डिस्टिंक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है द हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका स्टूडेंट नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट्स क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म विच इज येलो सॉलिड। ये उसके बाद स्टूडेंट उसके अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो कौन से कंपाउंड हैं, कौन से कंपाउंड के अंदर ये डिस्टिंक्शन कर सकता है, वो है स्टूडेंट सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड अदर कीटोन। यानी मिथाइल कीटोन यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होगा तो वो मिथाइल कीटोन्स कहलाते हैं। तो वो वाले कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है पॉजिटिव देंगे, अदरवाइज वो पॉजिटिव नहीं देंगे, नेगेटिव होगा। जैसे स्टूडेंट हमारे पास है ये डाई मिथाइल कीटोन जिसे एसीटोन कहते हैं, ये पॉजिटिव देगा। लिखा हुआ है ये है स्टूडेंट इथाइल मिथाइल कीटोन यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट जब हम इस कंपाउंड को देखें जिसको हम 3 पेंटानोन कह सकते हैं, पेंटानोन कह सकते हैं, तो इसमें अगर स्टूडेंट गौर करें तो CH3 CH2 कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कोई CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इसका स्टूडेंट मतलब है ये वाला कंपाउंड जो है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे सकता। अच्छा स्टूडेंट ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन एसिटल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड। तो क्यों स्टूडेंट जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है इसकी कार्बोनिल कार्बन के साथ एक जो है ना मिथाइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन जो अदर एल्डिहाइड है इनकी कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई जो है ना मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। मेथानोल और एथानोल में भी डिस्टिंग्विश करता है। जो मिथाइल अल्कोहल है ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता और जो इथाइल अल्कोहल है वो टेस्ट पॉजिटिव शो कर सकता है। इसी तरह स्टूडेंट सेकेंडरी अल्कोहल भी, कुछ सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो कर सकते हैं। वो कौन से, उनके लिए स्टूडेंट शर्त ये है कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद हो उसके साथ वाली कार्बन कम से कम एक कार्बन ऐसी हो जो मिथाइल ग्रुप रखती हो, यानी जो CH3 वाला ग्रुप हो। तो जैसे ये वाला कंपाउंड स्टूडेंट क्या कर सकता है, शो कर सकता है। और इसी तरह स्टूडेंट ये वाला अल्कोहल भी जो है ना टेस्ट पॉजिटिव शो कर सकता है। और स्टूडेंट बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, एंजाइम क्या होते हैं और इनकी प्रिपरेशन क्या है। स्टूडेंट जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जो प्रोडक्ट बनती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम असल में कार्बन डबल बॉन्ड और OH का नाम है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अ हाइड्रोक्सिल अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म एंजाइम। ये स्टूडेंट हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका हाइड्रोक्सिल अमाइन से एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगी, यानी वाटर की फॉर्मेशन होगी या वाटर की रिमूवल होगी और प्रोडक्ट बनेगी। कार्बन के साथ ये 2 ग्रुप यानी एल्डिहाइड के या ऐसे कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन का बॉन्ड और ये होगा OH।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है हम इन्हें एग्जाइम कहते हैं। तो आज का लेसन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।